दोस्तों आज मैं आपको स्पेशल छाछ की एक ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ। इसको बनाने का ही तरीका आपके लिए दवा से कम नहीं है। बस इसको कैसे बनाएं कि ये दवा की तरह काम करे और पेट की तमाम बीमारियों को दूर करे। गैस बनना, खाना ना पचना, आंतें अगर कमज़ोर हो गई जिसकी वजह से आपको पेट से संबंधित कई सारी बीमारियाँ हो गई हैं, दोस्तों इस जादुई छाछ को बनाना आप सीख लीजिए और इसे बना के आप नियमित सेवन करेंगे, आप देखेंगे आपके पेट की तमाम बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। चाहे पेट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो या कैसी भी बीमारी हो, ये आपके आंतों को इतना मजबूत कर देगा और आंतों में फंसी हुई जो गंदगियां होती हैं, जो बरसों पुराने कचरे भरे, उसको भी ये बाहर कर देता है। आपके लिए बहुत ही जादुई सा ये रेसिपी है, इसे ध्यान से देखिए। इसे बनाने का तरीका और पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के जो पेशेंट हैं उनके लिए किसी रामबाण दवा से कम नहीं है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये है, इस छाछ को बनाने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये छाछ बन के तैयार हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। देखिए छाछ बनाने के लिए हमें चाहिए दही यहाँ पे हम देखिए 250 ग्राम के करीब दही लिए हुए हैं। दही के अलावा देखिए दही जब छाछ बनाते हैं ना तो इसमें बहुत ज़रूरी होता है इसका रेशियो जानना। तो आप जितना दही लीजिए उतनी ही आपको इसमें पानी भी ऐड करना होता है। तो अभी देखिए थोड़ा पानी हम ऐड किए हैं। देखिए 2 तरीका, एक ट्रेडिशनल मेथड होता है जिसे मथनी से मथते हैं, उसमें बहुत समय लग जाता है। मैं आपको 5 मिनट में बनाने का तरीका बता रही हूँ। आपको लेना है मिक्सी का जार, जिसमें हम बनाते हैं छाछ वगैरह, लस्सी वगैरह बनाते हैं ना, इसी का आपको यूज़ करना है। इसमें आप डाल दीजिए इस तरह से जो आपने दही में पानी डाला है। अगर ये कम छोटा है, जैसे कभी कभी जार किसी का छोटा बड़ा होता है, उस हिसाब से आप ऐड करिएगा। तो यहाँ पे अगर बड़ा जार है तो पूरा एक साथ में डालिए, नहीं तो आधा आधा 2 शिफ्ट में आप इस तरह बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको डाल दिया। अब इसे आप मिक्सी में कैसे इसको बना सकते हैं, देखिए मिक्सी अगर आप जैसे मसाला पीसने लगातार चलाएँगे तो बाहर से ही बाहर निकलने लगता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, इसे आपको पल्स देके चलाना है। आपने देखा कि किस तरह से इसको एक बार ऑन एक बार ऑफ करके इसी तरह चलाना है। बस आप इसे 10 से 12 पल्स दीजिए, 2 ही 3 मिनट के अंदर आप देखेंगे ये आपका बढ़िया सा बन के छाछ तैयार हो जाएगा। दोस्तों इस छाछ की स्पेशल बात ये है कि ये छाछ जो है ये आयुर्वेदिक तरीका मेथड होता है। आयुर्वेद में क्या होता है, जब ये छाछ को बनाते हैं ना तो इसमें जितने भी मक्खन क्रीम होते हैं उसको बाहर निकाल दिया जाता है। सिर्फ उसका जो तक्र बचता है उसको यूज़ करते हैं। छाछ तक्र इसे आयुर्वेद में बोलते हैं इस तरीके से बनाने को। इस तक्र को पीने से दोस्तों पेट के अंदर जो भी हमारे अवांछित पदार्थ होते हैं, जो हमारी आंतों में चिपके रहते हैं, जिसकी वजह से पेट की बीमारियां होती हैं, दोस्तों ये आंतों की सफाई करने का काम करता है। यहाँ तक कि जो लोग वज़न से बहुत परेशान हैं वो अगर इस छाछ को नियमित रूप से पीते हैं रोज़, तो वो अपनी बहुत तेज़ी से वज़न को घटा सकते हैं। ऐसा नहीं जिनका वेट लॉस हो रहा है, जिनकी पेट की बीमारियां हैं, उनका वज़न और घटता जाएगा, नहीं घटेगा। इससे इसलिए नहीं घटेगा क्योंकि ये हमारी आंतों को मजबूत करता है, आंतों को बल देता है। आप देख रहे हैं कितना सारा इसमें मक्खन निकलता है। अगर आप ऐसे ही फेंट के इसे फटाफट ऐसे पी लेते हैं तो आप सोचिए कितना सारा मक्खन आपके पेट के अंदर, कितना सारा फैट आपके पेट के अंदर जा रहा है, जो कि आपके पेट में और भी जो मल बंधे हुए उनको और बांधने का काम करेगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल देंगे। अब ये आपका जो छाछ बन के तैयार हुआ, ये छाछ तक्र के है बन के रेडी हो गया। देखिए दोस्तों अगर आपके आंतों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, आपके आंतें काम नहीं कर रही हैं, खाते हैं नहीं पचता, लूज मोशन होता है या फिर आपको कब्ज रहती है, ये दोनों के लिए काम करेगा। ऐसा नहीं कि कब्ज के पेशेंट हैं तो ये आपके पेट को साफ़ करेगा और अगर लूज मोशन है तो आपको और दस्त करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि आपके आंतों को इतना मजबूत कर देगा कि आपकी दोनों तरह की जो समस्याएँ होती हैं वो ठीक हो जाएंगी। लूज मोशन में भी बहुत फ़ायदेमंद है, पुरानी से पुरानी कब्ज को ऐसे ख़त्म करेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कभी आप कब्ज के पेशेंट हैं। लेकिन इस बात का ध्यान देना कि आपको नियमित रूप से इस छाछ का सेवन करना है। देखिए इसमें पानी हमने पहले एक ही कटोरी डाला था तो एक और डाल दिए, यानी बराबर मात्रा में अब ये हो गया। इसको थोड़ा पतला करके ही पीते हैं, इसे गाढ़ा बिल्कुल नहीं पीते हैं। तो इस तरह से आप इसको देखिए तैयार हो गया। अब ये आपका तक्र तैयार है। आप इसमें अब क्या करिए, देखिए अगर पाइल्स के पेशेंट हैं, फिशर फेस्टुला के पेशेंट हैं, आप बहुत पुरानी कब्ज के पेशेंट हैं, तो आपको मैं बता रही हूँ इसमें आपको ऐड क्या करना है। तो पाइल्स फिशर फेस्टुला के पेशेंटों के लिए इसमें जो डालने वाली चीज़ होती है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, अजवाइन है, जीरा है, इन दोनों को समान मात्रा में लेके पाउडर बना के आप 1 चम्मच इसमें डालिए। और इसके साथ ही ये देखिए यहाँ पे हम डाल रहे हैं आधा चम्मच से थोड़ा कम ही है दालचीनी का पाउडर, इसे भी आप डालेंगे
दालचीनी का पाउडर आपके आंतों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है या किसी तरह के घाव हैं उनको ये हील करने का काम करता है, घाव को भरने का काम करता है। तो यहाँ पे दालचीनी पाउडर डाल दिया। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे डालेंगे दोस्तों ये है सेंधा नमक। सीधा नमक जो लाल वाला आता है मार्केट में खड़ा खड़ा आप देखते हैं सेंधा नमक आता है, उसको लाइए, उसको पीस के उसी का पाउडर आप इसमें ऐड करेंगे। रेडीमेड बना बनाया जो पैकेट में पाउडर आता है उसे नहीं यूज़ करेंगे अगर आप इसे दवा की तरह यूज़ करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ है हींग। हींग जो होता है ये हमारे पेट में गैस अफारे इनको बनने ही नहीं देता है, जिससे आपको गैस एसिडिटी की समस्या से भी आपको बहुत राहत मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाल दे रहे हींग 1/4 चम्मच के करीब डालिए। ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं दोस्तों, जीरा है, अजवाइन है, हींग है, सेंधा नमक है और ये दालचीनी है, ये हमारे आंतों को इतना मजबूत करता है, बल देता है। इसलिए आप इन सारी चीज़ों को आप इसे में ज़रूर ऐड करिए और इसे अच्छे से मिक्स करिए। ये आपका छाछ तक्र बन के तैयार हो गया। इसे अब कैसे लेना है देखिए दोस्तों, अगर कब्ज के, पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के पेशेंट है दोस्तों, तो आपको इसमें दिन में आपको कम से कम इस छाछ तक्र को 3 से 4 बार लेना चाहिए। पानी भी नहीं पी पाते हैं तो आप इसके जगह यही छाछ तक्र पीजिए। अगर आप अपनी बीमारी को ख़त्म करना चाहते हैं, पुरानी कब्ज को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो ऐसे एक छोटा गिलास लीजिए। आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं उस टाइम पे आप तुरंत ले लीजिए 1 गिलास। दोपहर के टाइम पे आपको लंच करना है, लंच के टाइम पे लंच से पहले 1 गिलास पीजिए, फिर लंच करने के बाद 1 गिलास पीजिए। आपकी खाना खाते साथ साथ जब आप पानी पीने की आदत अगर है तो पानी पीने की आदत छोड़ दीजिए। इसी खाने के साथ साथ बीच बीच में आप इसी छाछ को पिया करिए। खाना खाते हैं थोड़ा सा खाइए, फिर इस छाछ को पीजिए, फिर थोड़ा सा खाइए, छाछ को पीजिए। ये पुरानी कब्ज बवासीर के जो पेशेंट है दोस्तों, उनको ये तरीका बता रही हूँ लेने का। अगर आप इस तरह से छाछ को सेवन करते हैं खाने के साथ साथ, खाने के पहले, खाने के बाद, तो आप देखेंगे कितनी भी पुरानी कब्ज की समस्या है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। अब आपकी बवासीर की समस्या भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। फिशर, फेस्टुला के पेशेंटों के लिए भी ये तरीका रामबाण तरीका है। अगर आप इस तरह से छाछ का सेवन करते हैं, दिन भर आपको लिक्विड डाइट में जो बताया जाता है छाछ ही बना के पीजिए, इसी तरह से छाछ तक्र को बना के पीजिए दोस्तों। ये गारंटेड रेमेडी है, किसी दवा, कोई भी दवा इसके आगे फेल है, जादुई दवा की तरह काम करेगा। अगर आप इसको जैसे बताया जा रहा है इस तरह से आप सेवन करते हैं, दिन भर अगर इस छाछ को लेते हैं, तो ये पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के जो रोगी होते हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त जादू की तरह काम करेगा, आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म कर देगा। दोस्तों, पेट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया, अगर आपके आंतें कमज़ोर हो गई हैं, आपके आंतों में घाव हैं, छाले हैं, तो भी इस छाछ तक्र को पिएंगे। लेकिन इस छाछ तक्र को पहले 1 गिलास, छोटा गिलास पीजिए। अगर आपको फ़ायदा करने लगे तो आप इसको एक एक दिन पे बढ़ाएंगे। 1 गिलास से लेके 5 गिलास तक पेट के अंदर जो छाले होते हैं, घाव होते हैं, अल्सर के पेशेंट होते हैं, उनको इस तरह लेना चाहिए। पहले स्टार्टिंग 1 गिलास से करनी चाहिए। तो बात करते हैं छाछ किसे नहीं लेना चाहिए। जिसे बहुत ज़्यादा एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी की समस्या है, उसे खाली पेट कभी भी छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप छाछ पीते हैं, आपको इसको कोई भी साइड इफेक्ट मिलता है, आपको गैस बहुत ज़्यादा बनने लगती है, तो आप इस छाछ का सेवन ना करें। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी इसे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए। कोई नई टॉपिक में वीडियो चाहिए, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपको सारे सवालों का जवाब देंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।